नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है ना। तो ये क्या आंसर चैप्टर है, लेक्चर 2 है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने क्या क्या बात कर लिया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर चुके थे, और क्या कर चुके थे हम लोग, किंगडम मोनेरा को कंप्लीट कर चुके थे, है ना। तो आप पिछले वीडियो में जाकर के लेक्चर 1 जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद लेक्चर 2 में हम चालू करने वाले हैं क्या चीज़, किंगडम प्रोटिस्टा चालू करेंगे, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो किंगडम प्रोटिस्टा का शुरुआत होता है, और आपको मैंने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पहले ही बताया था कि वो क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, और मोनेरा के बाद, मोनेरा को छोड़ करके मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, और प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी और एनिमलिया क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक हो जाएगा, है ना, यूकैरियोट्स हो जाएगा। और ये कैसा होता है, सिंगल सेल्ड, मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है ना। तो सबसे फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर, मतलब कि सिंगल सेल्ड भी बोल सकते हैं इसको, यूकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। लेकिन इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कंट्रोवर्शियल है, इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर बोल दिए है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यही रखेंगे। इसका जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है ना। अगर एक साइंटिस्ट अगर किसी प्रोटिस्टा को बोल रहा है कि यह एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है किसी ऑर्गेनिज्म को देख करके, तो वहीं पे दूसरा साइंटिस्ट बोलेगा कि नहीं, ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट नहीं है, ये देखो इससे इसका कैरेक्टर प्लांट से भी मिलता है, तो ये प्लांट है ना। तो मतलब दो साइंटिस्ट में बहस हो जाता है इसको लेकर के कि इसको ऑर्गेनिज्म को हम क्या प्रोटिस्टा में रखें कि प्लांट में रखें, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसका जो बाउंड्री है इस किंगडम का वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन सा जो इसका ग्रुप है, जो क्लासेस है, उसको पढ़ेंगे हम लोग, है ना। डिवाइड किया गया है, और उसके अंदर उसके एग्जाम्पल्स को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो बताते हैं आगे कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो क्राइसोफाइट्स पढ़ेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ेंगे, और यूग्लेनोइड्स पढ़ेंगे, और स्लाइम मोल्ड पढ़ेंगे, और प्रोटोजोआंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो ये ज़्यादातर या प्राइमरीली क्या होता है, एक्वेटिक होता है। क्या होता है, प्राइमरीली क्या होता है, एक्वेटिक होता है। ठीक है ना। प्राइमरीली ये एक्वेटिक होता है, और इसका जो किंगडम का लिंक है वो प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई तीनों से है। ठीक है ना। प्राइमरीली एक्वेटिक होता है, और इसका जो लिंक है वो प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई तीनों से है। ठीक है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक, है ना। ये कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है, और यूकैरियोटिक होने की वजह से ये क्या है, वेल डिफाइंड इसका न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना। इसका यूकैरियोटिक रहने के कारण ये क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना। और इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और यूकैरियोटिक रहने की वजह से इसके पास और भी अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। कुछ के पास इसमें फ्लैजिला और सिलिया भी होता है। ठीक है। और ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली भी कर सकता है और सेक्सुअली भी कर सकता है। तो सेल फ्यूजन के द्वारा ये सेक्सुअली करेगा, और सेक्सुअली ये जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा करेगा। ठीक है ना। तो ये सब हो गया किसके बारे में, इसका इंट्रोडक्शन हो गया किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। अब हम लोग ग्रुप बाय ग्रुप पढ़ते चले जाएंगे। पहले क्राइसोफाइट्स को पढ़ेंगे, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको, क्राइसोफाइट्स को। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइट्स को। तो हमने बात कर लिया था कहाँ तक कि किंगडम प्रोटिस्टा में वो हो गया था, उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया था। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्राइसोफाइट्स से, बोला था क्राइसोफाइट्स से चालू करेंगे। तो क्राइसोफाइट्स में एग्जाम्पल अगर आएगा तो एग्जाम्पल क्या करेगा, डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, है ना, जिसको गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स भी कहा जाता है। ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स में डाइटम्स और गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स जिसको बोलते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल है। ये फ्रेश वाटर में भी रह सकता है और मेराइन में भी रह सकता है। ये फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों में रह सकता है। ये माइक्रोस्कोपिक होता है, और फ्लोट पैसिवली, जो कि वाटर करंट में फ्लोट भी कर सकता है, जिसका नाम क्या है, प्लैंकटन है। ठीक है ना।
मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। जो हमारा क्राइसोफाइट्स ग्रुप का जो प्रोटिस्टा है वो उसमें से ज़्यादातर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। वो क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, है ना। तो डायटम्स के बारे में डिटेल में दिया हुआ है हमारे बुक में, और डायटम्स के बारे में डिटेल में दिया हुआ है जो तो दिया हुआ है ही, और इसके हर एक लाइन पे कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके हर एक लाइन पे एक नया क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इसका हर एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका डायटम्स की अगर बात करें तो इसका जो सेल वॉल है वो 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स का फॉर्मेशन करता है। 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स का, जो कि साबुन की तरह होता है। कैसा होता है, 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स इस तरीके से सेल वॉल बनाता है ना, जो कि कैसा रहता है, जो कि सोप बॉक्स में फिट हो जाए इस तरीके से, फिट विथ टुगेदर आइज इन सोप बॉक्स में जिस तरीके से फिट हो जाता है उसी तरीके से ये फिट हो जाता है सेल वॉल, है ना, दोनों 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स। द वॉल्स आर इम्बेडेड विथ सिलिका। ये सिलिका से इसका वॉल्स है जो कि इम्बेडेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, और जो वॉल रहता है वो इंडस्ट्रिकल, वो टूटने योग्य नहीं होता है। उसको कितना भी पटकेंगे, उसको कितना भी तोड़ेंगे तो वो जल्दी टूटने वाला नहीं है, या इनडेस्ट्रक्टिबल है, उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता, ठीक है। द डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। वो जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर डायटम जो है वो बहुत सारा सेल वॉल को अपने पास छोड़ करके जाता है ना। जब वो डेथ करता है तो वो क्या होता है, डेथ करता है तो वो क्या होता है, अपना सेल वॉल को वहीं पे छोड़ करके जाता है जहाँ पे वो रहता है, वो हैबिटेट जहाँ पे उसका होता है, ठीक है ना। और यही जो सेल वॉल का जो हम ना जो छोड़ जाता है, लेफ्ट बिहाइंड होता है, ये अरबों साल बाद, बिलियंस ईयर बाद क्या होता है, बिलियंस ईयर बाद यही जाकर के एक डायटोमेसियस अर्थ का निर्माण करवाता है। क्या चीज़ करता है, बिलियन ऑफ ईयर्स जाकर के क्या करता है, डायटोमेसियस अर्थ का निर्माण करवाता है ना। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल, जहाँ पे ये रहता है वहाँ का जो सॉइल है वो किस चीज़ में यूज होता है, पॉलिशिंग में यूज करते हैं, ऑयल्स के फिल्ट्रेशन में और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में ये इसको यूज करते हैं। किस किस के चीज़ में यूज करते हैं, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑफ ऑयल्स में और सिरप्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। और डायटम्स को क्या बोला जाता है, चीफ प्रोड्यूसर्स बोला जाता है ओशियंस में, है ना। डायटम्स को क्या बोला जाता है कि ये क्या है, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस है, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गया, सारा का सारा क्राइसोफाइट्स के बारे में हो गया। अब हम लोग डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ था, क्राइसोफाइट्स के बारे में, और ये सारा किसके बारे में है, डायटम्स के बारे में, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं आगे हम लोग किसके बारे में, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में फिर पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पिछले स्लाइड में हमने बात कर लिया था। अब बात करते हैं किसके बारे में, यूग्लिनोइड्स के बारे में, है ना। किसके बारे में बात करते हैं, यूग्लिनोइड्स के बारे में। इसके बारे में बात करें तो इसका मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप जो है वो फ्रेश वाटर में रहता है। कहाँ पे रहता है, ये ताजे पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर में, और स्टैग्नेंट वाटर में रहता है। कहाँ पे पाया जाता है, स्थिर पानी में, जहाँ पे स्थिरता बना हुआ है पानी का, है ना। एक होता है जो बहती हुई नदियाँ होता है वहाँ पे नहीं, ये जहाँ पे पानी स्थिर होता है, रुका हुआ होता है, वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है ना। सेल वॉल यहाँ पे नहीं होता है, इसके जगह पे एक प्रोटीन रिच लेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक प्रोटीन रिच लेयर होता है उसको पेलिकल बोलते हैं, इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल, जिसके कारण वो क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वो पेलिकल जो लेयर है, जो कि प्रोटीन रिच लेयर है, वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबल बनाता है बॉडी को। इसके पास भी डायनोफ्लैजिलेट्स की तरह ही 2 फ्लैजिला ऐसे ही पाए जाते हैं। और क्या होता है, एक छोटा होता है, दूसरा क्या होता है, लॉन्ग वन होता है, ठीक है ना। एक क्या होता है, छोटा होता है, और दूसरा क्या होता है, लॉन्ग वन, लंबा होता है, ठीक है ना। दाउ दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये फोटोसिंथेटिक होता है। और जब सनलाइट मौजूद नहीं होता है तो बिहेव लाइक क्या, हेट्रोट्रॉप्स, है ना। डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट कहने का मतलब क्या होता है, ये सनलाइट जब एब्सेंट होता है तो वो हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करता है, और वो छोटे ऑर्गेनिज्म को शिकार करके खाता है, ठीक है ना। इंटरेस्टिंगली यह एक प्रोटिस्ट है, लेकिन इसका जो पिगमेंट्स होता है, वो यूग्लिनोइड्स का जो पिगमेंट्स होता है वो आइडेंटिकल होता है। जो हायर प्लांट्स में जैसा पिगमेंट पाया जाता है उसी प्रकार का पिगमेंट यूग्लिनोइड में ही पाया जाता है, जो कि एक
आश्चर्य वाली बात है ना। जबकि ये प्रोटिस्टा में है तो इसका जो पिगमेंट है वो हायर प्लांट से मिलता जुलता है, ठीक है ना। यूग्लेनोइड्स का इसका एग्जाम्पल क्या होता है, यूग्लेना होता है, ठीक है ना। क्या होता है एग्जाम्पल इसका, क्या होता है, यूग्लेना होता है। तो हमने किस चीज़ के बारे में बात कर लिया था, क्राइसोफाइट्स के बारे में बात कर लिया, डाइनोफ्लाइलेट्स के बारे में बात कर लिया, यूग्लेना के बारे में बात कर लिया। आप बात करेंगे किसके बारे में, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात करेंगे, है ना। तो चलिए मिटार के इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, है ना, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो पिछले स्लाइड में हमने यूग्लेनोइड्स के बारे में बात कर लिया था। अब हम लोग बात करेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, ठीक है ना। तो क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लाइलेट्स और यूग्लेनोइड्स के बारे में बात हो चुका था। अब हम लोग बात करेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में बात करेंगे, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। यह एक सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होता है। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होता है मतलब सड़े गले चीज़ों को खाता है, ठीक है ना। इसका जो बॉडी है उधर मूव करता है जहाँ पे डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स होता है ना। क्या होता है, जहाँ पे सड़े गले पत्तियाँ वगैरह रखे हुए होते हैं, ट्विग्स होते हैं, वहाँ पर जा करके ये जाता है इसका बॉडी, और वहाँ से क्या करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को लेता है। क्या करता है, उस सड़े गले पौधे पत्तियों से क्या ले लेता है, वो तने से क्या ले लेता है, ट्विग्स से क्या ले लेता है, ऑर्गेनिक मटेरियल ले लेता है, ठीक है ना। ये सूटेबल कंडीशन जब इसका होता है तो वो प्लाज्मोडियम को बनाता है, ठीक है ना। जो प्लाज्मोडियम को बनाता है और ग्रो करता है अपने आप को, सेवरल फीट तक ग्रो कर लेता है ना। इतना फीट, 1 फीट तक कम से कम, मतलब सेवरल फीट, कई फीट, 1 फीट से भी ज़्यादा बड़ा को अपने आप को स्प्रेड कर लेता है। कब, जब सूटेबल कंडीशन रहता है तब, ठीक है ना। सूटेबल कंडीशन रहता है तो वो क्या कर लेता है, प्लाज्मोडियम ग्रो कर लेता है सेवरल फीट तक। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशंस होता है तो प्लाज्मोडियम है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है ना। ये अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम होता है वो डिफ्रेंशिएट करके क्या बना लेता है, फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसके पास स्पोर प्रेजेंट रहता है उसके टिप पे। उसके टिप पे क्या प्रेजेंट रहता है, स्पोर्स प्रेजेंट रहता है, और उसके पास ट्रू वॉल्स होता है। क्या होता है, ट्रू वॉल्स होता है, ठीक है ना। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है और सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम रहता है, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस, एक्सट्रीमली एयर रेसिस्टेंट होता है और कई सालों तक वो अपने आप को जीवित रख सकता है, सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, चाहे कितना बद से बदतर कंडीशन भी आ जाए तब भी, है ना। बद से बदतर कंडीशन भी इसके लिए आ जाए, है ना, जिससे लगे कि ये मर जाएगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, लेकिन उस कंडीशन में भी ये क्या रहता है, कई सालों तक जीवित रखता है अपने आप को, है ना। और जो इसके स्पोर्स होता है, अगर बात करें कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है दूसरे, अगर बात करें दूसरे स्लाइम मोल्ड्स में, तो वो एयर करेंट्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एयर करेंट्स के द्वारा होता है ना। तो किसके बारे में, किसके द्वारा होता है, एयर करेंट्स के द्वारा में होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा हो गया स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। किसके बारे में हो गया, ये पूरा का पूरा स्लाइम मोल्ड्स के बारे में हो गया, ठीक है ना। तो क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लाइलेट्स, यूग्लेनोइड्स और स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है किंगडम प्रोटिस्टा में, वो है प्रोटोजोआंस, है ना। अगर पूछेगा कि किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या पढ़ते हैं, तो क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लाइलेट्स, यूग्लेनोइड्स और स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआंस के बारे में। क्राइसोफाइट्स में जो एग्जांपल था डाइटम्स था और गोल्डन एल्गी, जिसको कि डेस्मिड्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया किसके बारे में, क्राइसोफाइट्स के बारे में। डाइनोफ्लाइलेट्स की अगर बात करें तो उसमें गोनिया उलैक्स था जो रेड टाइड का फॉर्मेशन करता था, जिसके कारण सी अपीयर रेड, रेड की तरह वो दिखने लगता था, ठीक है। यूग्लेनोइड्स में यूग्लेना के बारे में हमने पढ़ा। स्लाइम मोल्ड्स में किसके बारे में पढ़ा था हम लोग, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बता दिए हम लोग कि एक सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होता है। सुटेबल कंडीशन में तो प्लाज्मोडियम और अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। क्या करता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। और जो स्पोर्स होता है वो क्या होता है, एयर करंट के द्वारा डिस्पर्स होता है, ठीक है ना। तो ये खत्म हो गया स्लाइम मोल्ड्स। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटोजोआंस के बारे में।
तो हमने स्लाइम मोल्ड तक पिछले स्लाइड में बात कर लिया था, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाजेलेट्स, यूग्लेनोइड्स और स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात कर लिया था। अब जो लास्ट है प्रोटोजोआंस, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोटोजोआंस जो होता है वो जितने प्रोटोजोआंस है सभी के सभी क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है। क्या है, सब के सब हेटेरोट्रॉप्स है, ठीक है ना। और ये शिकार की तरह करते रहते हैं, प्रीडेटर्स की तरह रहते हैं और पैरासाइट की तरह, है ना। किसी पे डिपेंड होकर के भी रहते हैं और किसी को शिकार भी करते हैं, है ना। दोनों तरह के ये हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑल आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स, है ना। और इनको माना जाता है कि ये क्या है, जानवरों के प्रिमिटिव रिलेटिव्स है। क्या है, दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ये जानवरों को क्या माने जाते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव्स माने जाते हैं। वो क्या माने जाते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव माने जाते हैं। तो क्या माने जाते हैं, प्रोटोजोआंस जो है वो क्या माने जाते हैं, तो प्रिमिटिव रिलेटिव माने जाते हैं एनिमल्स का, ठीक है। इनको 4 ग्रुप में बांटा गया है, अमेबॉइड प्रोटोजोआंस, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस और सिलिएटेड प्रोटोजोआंस और स्पोरोजोआंस, है ना। कौन कौन, अमेबॉइड प्रोटोजोआंस, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस और सिलिएटेड प्रोटोजोआंस और स्पोरोजोआंस, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेबॉइड प्रोटोजोआंस। तो ये तीनों में रह सकता है, फ्रेश वाटर में भी, सी वाटर में भी और मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकता है। ये अपने शिकार का जो है वो कैप्चर कैसे करता है, तो स्यूडोपोडिया को निकाल करके, पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, है ना, पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, जिसको फॉल्स पिट भी बोलते हैं। जिस प्रकार अमेबा में होता है उस प्रकार से ये क्या करता है, पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया को बाहर निकाल करके रखता है और फॉल्स पिट जिसको बोलते हैं उसको, इसको यूज करके ये अपने प्रे को कैप्चर करता है और मूव करता है, कैप्चर करता है और मूव करता है। मेराइन फॉर्म्स जो इसका होता है अमेबॉइड प्रोटोजोआंस का, उसके पास सिलिका सेल्स होता है। क्या होता है, सिलिका सेल्स होता है इसके सरफेस पर। कहाँ पे होता है, सरफेस पर होता है ना, इनर साइड में नहीं होता। कहाँ पे होता है, इसके सरफेस पर होता है। और कुछ इसमें पैरासाइट होता है, जिसका एग्जांपल क्या है, इंटामेवा है। क्या है, इंटामेवा है, एंटामेवा है, एंटामेवा है, जो क्या है, पैरासाइट है। क्या होता है, पैरासाइट है, ठीक है। तो ये हो गया अमेबॉइड प्रोटोजोआंस के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, अमेबॉइड प्रोटोजोआंस तो खत्म हो गया, अब बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस का, ठीक है ना। तो ये फ्री लिविंग भी होता है और पैरासिटिक, मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। इसका जो वो फ्लैजिला पाया जाता है, इसका पैरासिटिक फॉर्म्स होता है, जो कि स्लीपिंग सिकनेस नाम का एक डिजीज होता है वो कॉज करता है। और स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज कॉज करता है उसका नाम क्या है, ट्रिपैनोसोमा है, ठीक है ना। पैरासिटिक फॉर्म्स होता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस का क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में आ सकता है कि अमेबॉइड प्रोटोजोआंस का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, इंटामेवा हो जाएगा, और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस का ट्रिपैनोसोमा होगा, जो कि डिजीज कॉज करता है कौन सा, स्लीपिंग सिकनेस का, ठीक है। तो ये हो गया किसके किसके बारे में, अमेबॉइड और फ्लैजिलेटेड के बारे में। पहला और दूसरा ग्रुप तो हो गया, 2 ग्रुप और है, सिलिएटेड प्रोटोजोआंस और क्या है, स्पोरोजोआंस है। वो दोनों को पढ़ा करके इस लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। तो 2 प्रकार के प्रोटोजोआंस के बारे में हमने बात कर लिया था, अमेबॉइड प्रोटोजोआंस और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस का। और 2 जो बच गया था वो क्या था, सिलिएटेड प्रोटोजोआंस और क्या हो गया, स्पोरोजोआंस हो गया। तो सबसे पहले सिलिएटेड प्रोटोजोआंस के बारे में बात करते हैं। तो सिलिएटेड प्रोटोजोआंस होता है वो क्या होता है, एक्वेटिक होता है। और ये कैसा होता है, मूविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, मतलब मूव कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके पास थाउजेंड्स ऑफ सिलिया प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से वो मूव करता है ना। इसके पास अंदर में एक कैविटी या गुलेट होता है। क्या होता है, कैविटी या क्या होता है, गुलेट होता है, गुलेट होता है, ठीक है ना। कैविटी या क्या होता है, गुलेट होता है, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड, खुलता है सेल सरफेस के आउटसाइड में खुलता है, ठीक है ना। इसके पास क्या होता है, कैविटी होता है। क्या होता है, कैविटी होता है, ठीक है ना। इसके पास कैविटी या गुलेट होता है, जो कि कहाँ पे खुलता है, सेल सरफेस के बाहर खुलता है। और इसका जो सिलिया का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, एक साथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, जिसके कारण से क्या होता है, फूड और पानी दोनों क्या होता है, जाकर के गुलेट में जाकर के आ जाता है ना। इसके एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया, जिसके कारण क्या होता है,
वाटर के साथ साथ फूड भी स्टीयर्ड हो जाता है किसमें, गुलेट में। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा इसका, पैरामीशियम हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा इसका, पैरामीशियम हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पोरोजोन्स का। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इसके लाइफ साइकिल में पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम होता है, जो कि क्या है, मलेरिया कॉज करता है। ये एक मलेरियल पैरासाइट है जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये स्पोरोजोन्स है, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर में लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होता है, जो कि क्या कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है, और ये ह्यूमन पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। और वो डिजीज का नाम क्या है, मलेरिया, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा हमने बात कर लिया किसके बारे में, किंगडम फंजाई के बारे में, है ना। तो लेक्चर 1 में हमने बात कर लिया था किसके बारे में, जो उसका इंट्रोडक्शन होता है कि किस प्रकार से हम लोग 5 किंगडम सिस्टम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक पहुंचे थे, है ना। इंट्रोडक्शन में वो बात कर लिया था। उसके बाद किंगडम मोनेरा के बारे में सारा का सारा बात कर लिया था लेक्चर 1 में, और लेक्चर 2 में हमने खत्म किया किसके बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है ना। अब किंगडम फंजाई के बारे में हम लेक्चर 3 में स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। तो आज हमने किंगडम प्रोटिस्टा को ख़त्म किया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।